अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब अल्लाह के फजल और करम से सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के हमारे एमएस एक्सेल के थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट टैब को। रिसेंटली हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी और टेबल टूल हमने देखा था कि किसी भी हमारी ये रेंज होती है, सेल्स की रेंज होती है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन पे कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने चेक की थी। फिर उसके बाद हमने आज हमने जो फार्मूले देखना है, क्योंकि हम आज के लेक्चर में एक तो फार्मूला सीखेंगे सम का, एक मतलब कि हमने सब्सट्रैक्शन का, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और 5 फार्मूले आज हम देखेंगे। ठीक है, वैसे मेरा इरादा था कि आपको 10 फार्मूले आज करवा दूं, लेकिन हम ना आज 5 करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेज लेआउट आएगी तो उसके साथ हम कुछ फार्मूले कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब को देख लेते हैं और फार्मूलाज को हम एंड पे देखते हैं। ये हमारे पास अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन है पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल आपको मैं बताता हूँ ये क्या होता है। पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस हमारे पास क्या होती है, एडिंग्स क्या होते हैं, चार्ट्स वगैरह कैसे लगाने हैं, हेडर फुटर क्या होते हैं, इन चीज़ों को पहले देखें, क्योंकि ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। तो उसके अंदर इंसर्ट टैब के अंदर हमने सारी चीज़ें डिटेल के साथ देखी हुई। यहाँ पे सिर्फ हम मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो हमारे पास डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब पे टेबल आता है। अब यहाँ पे हम अपनी रेंज को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके पास एक रेंज है, इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपने होम पे आके इसको फॉर्मेट एज टेबल पे कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो इसका ये प्रोसीजर। अगर आप अपनी रेंज को पहले से टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये मेरे पास रेंज है, सेल्स है, मैं यहाँ से ये सेल सेलेक्ट किया है ना, तो इसको मैं पहले नॉर्मल फॉर्मेटिंग में कर लेता हूँ। अब ये आपके पास सेल है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास डेटा रेंज में रहे, तो आपने इस पर क्लिक करना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है, इसको कन्वर्ट टू रेंज पे करके ये रेंज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास इंसर्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखो, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका कॉलम नंबर 1 है या 2 है, यहाँ पे आप हेडिंग्स वगैरह दे सकते हो। ठीक है, ये जो भी आपने यहाँ पे इस चीज़ को करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। जो हमारे पास पाइवट टेबल होता है ना, वो भी इसी तरह ही होता है, लेकिन हम पहले टेबल को देख लें। आपके पास टेबल जब आ जाएगा तो इसी तरह जिस तरह हमने कल देखा था, टेबल के अंदर इसको रिसाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, पाइवट टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल हम अभी नहीं देखेंगे, उसको हम अभी पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इंसर्ट टैब में, उसको देख लेते हैं। ओके, टेबल को इंसर्ट करके इस तरह ही आपके पास डिज़ाइनिंग सारी आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर आ जाता है पिक्चर। आप कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो या आपने एक्सेल पे रिज़ल्ट कार्ड बनाया, वहाँ पे आपको पता होगा कि हमने लोगो वगैरह भी लगाना होता है। तो लोगो लगाने के लिए हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम इसको ना, ये इतने सेल्स जो होते हैं इनको मर्ज कर लेते होते हैं। ये मैंने इतना सेल मर्ज किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा लूँगा, कॉर्नर्स पे बॉर्डर लग गया हमारे पास। ठीक है, ये बॉर्डर लग गया। अब इसके अंदर हमने आइकन लगाना है कोई भी, या हमने इसके अंदर कोई मतलब कि जो भी पिक्चर आपके पास है वो इंसर्ट करनी, वो कैसे लगाएंगे। ये लोगो लगाना मैंने यूनिवर्सिटी का, या ये अब्दुल्ला टेक का लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बनाते वक्त हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं इंसर्ट टैब को। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर लगानी वो भी लग जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास ये वेबसाइट 2 ओपन हो जाएंगी। एक वन ड्राइव है, वन ड्राइव में आपकी कोई ड्राइव में फ़ाइल पड़ी है, या आप इमेज सर्च पे क्लिक करोगे तो बिंग पे आपके पास जो भी इमेजेस आएंगी ऑनलाइन वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है, शेप टूल है आपके पास, यहाँ पे शेप्स भी लगा सकते हो। आपने अगर कोई यहाँ पे शेप भी वगैरह यूज़ करनी हो एक्सेल पे, तो शेप वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके क्लास, तो ये हम जब नेक्स्ट देखेंगे ना चीज़ों को, मिलके शेप वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, या हम कुछ बिल बुक बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है एक्सेल पे डेटा एंट्री के लिए, तो उसमें ना कंपनी के लोगो और शेप्स वगैरह डिज़ाइन करते होते हैं हम अपने लेटर हेड को या लेटर पैड को, तो उसमें शेप्स वगैरह यूज़ होती हैं। ठीक है, वहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके स्मार्ट आर्ट, इसके अंदर भी स्मार्ट आर्ट यूज़ होती है कि आप प्रोसेस वाला लगा सकते हो कोई भी स्मार्ट आर्ट, या साइकिल हारी ये है आपके रिलेशनशिप वाली, मैट्रिक्स वाली है, पिरामिड है, ये कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हमारे पास स्मार्ट आर्ट के बाद ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट टैब के अंदर स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो आप अपने लैपटॉप पे कोई भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको आप लगा सकते हो। ओके क्लास,
इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, इनमें कोई भी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वाली कोई चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। आपने इंसर्ट करना है, स्टोर आ जाता है, स्टोर से ब्राउज ऑफिस स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके ऑफिस एडिंग्स आ जाएगा। यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो, ठीक है, अपने वहाँ पे शो करवाने के लिए। देखो अब ये डेटा एनालिसिस विकीपीडिया का लगाना चाहते हो, विकीपीडिया का लगा दो। जो आपने डेटा पुट मिल के पिक किया ना वो आप लगा सकते हो, ठीक है, एडिंग्स। नेक्स्ट ये आपके पास माई आईडीज़ है जो आपने लगाए होंगे, या क्यूआर मतलब कोड को जनरेट करके भी आप लगा सकते हो। ये हम जब असाइनमेंट बनाएंगे ना तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ओके, आगे आपका विजियो डेटा विजुअलाइजर, ये भी सॉफ्टवेयर है बिग मैप्स। ये आपके पास एडिंग्स होते हैं, ठीक है। ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर में मतलब कि किसी भी फाइल के अंदर लगा सकते हो, इसमें कोई तो मुश्किल चीज़ नहीं है। ये वैसे बहुत कम यूज़ होती है तो इसलिए मैं इनको ना ज़्यादा डिटेल से नहीं बताता होता। वैसे अगर इनको डिटेल में बताया तो पूरा लेक्चर लग जाएगा इनको बताने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जब आपके काम की ही नहीं है तो सो इसको हम स्किप करते होते हैं। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। अगर इसमें अगर मज़ीद आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको सेपरेट समझा दूँगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास चार्ट्स आ जाते हैं। अब देखो एक्सेल के अंदर और MS वर्ड में हम जब चार्ट लगाए थे MS वर्ड पे, तो हमने क्या किया था, हमने एक्सेल पे डेटा एंट्री की थी। अब देखो ना, मैं यहाँ पे शीट नंबर 1 ओपन करता हूँ, तो अब मैं इन दो को सिलेक्ट करके ना चार्ट बनाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड चार्ट पे ये होता है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया उसके डेटे के मुताबिक यहाँ पे ऑनलाइन रिकमेंडेड चार्ट आ जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे इस तरह कभी यूज़ नहीं किया, हम वैसे दूसरे चार्ट यूज़ करते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ओके, ये एक्सेल को मैंने दोबारा ओपन किया। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे आप चार्ट कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ ये वाला लगाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया। ये अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं ना, ये 2 वैल्यूज़ को मैंने यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर रोज़ ज़्यादा है तो रो मैंने ज़्यादा सेलेक्ट की हुई हैं। आप यहाँ से मिल के कम भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, 5 6 कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये चार्ट है, चार्ट आप यहाँ से कोई भी लगा सकते हो। 3D कॉलम लगाना चाहते हो, यहाँ पे कोई भी लगाना चाहते हो ना, आप यहाँ पे लगा सकते हो। 8 बार वाला लगा सकते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि कौन सा आप चार्ट यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। मैं 3D वाला यूज़ करता हूँ। लाइक ये आपके पास 3D चार्ट आ गया है, आपने इसको यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे हमारे पास समझने की बात है कि 5 6 7, ठीक है, मिलके हमारे पास 100% तक उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो वो 100 में से सीरीज़ में से बता रहा है कि जो सीरीज़ 1 है ना, मेरे के वैल्यू नंबर 1 है वो ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 1 पे 5 6 7, ये देखो ये 5 6 7 मतलब के पॉइंट है। यहाँ पे वैल्यू 6 5 6 है, यहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है 5 7 7 6, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 5 6, यहाँ पे वैल्यू सबसे कम है 5 6, ठीक है। और ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है 790। तो इस हिसाब से ये चार्ट लगा हुआ है। तो ये वैसे बस नॉर्मल मैंने वैल्यूज़ दी हुई है ना, तो उस हिसाब से कोई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं की हुई, तो इसलिए। बट इसको हम ना चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज़ चेंज करूँगा, यहाँ पे मैं ना वैसे अब छोटी वैल्यूज़ लिखते हैं। ये मैंने 10 लिखा, इसको 20 कर देता हूँ। इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं 30 कर देता हूँ। ये मैंने 30 किया, इंटर प्रेस किया, ये मैंने 40 किया और ये मैंने 50 किया, ठीक है। और यहाँ पे हम 5 5 की रेशो से बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने के 15 किया, 30 किया, 45 किया, या हम यहाँ पे 45 ही कर लेता हूँ, 50 और 90, मिल के हमने इसको 100 तक वैल्यूज़ को देखा है। अब हमने ये तो वैल्यूज़ अपने हिसाब से दी। अब देखो ये वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब आपके पास सबसे ये 10 पे आ रही हैं, जो सीरीज़ 1 है हमारे पास वो 10 वाली, ये 10 है, इसका भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये सेम है मतलब कि, ठीक है। ये 50 हमने दी है, 10 10 के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये आपके पास यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका सीरीज़ आ जाएंगी कि आप कौन सी सीरीज़ शो करवाना चाहते हो, कौन सी नहीं, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हमारे पास, अगर आपने इसको एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हो। ये यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, कोई भी आप फॉर्म में जिस फॉर्म में आप चाहते हो अपना आप लगा सकते हो। ओके क्लास, अब नेक्स्ट आपके पास चार्ट के ऑप्शन में हम देखते हैं आपके पास कौन सा चार्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने ये देखो, ये मार्क्स वाले को देखते हैं। ओके, मीन के ये रिकवरी को क्लोज़ करता हूँ मैं, फ़िलहाल हमें ये नहीं चाहिए। सो अब हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आता हूँ। शीट नंबर 2 पे हम काम कर रहे थे, इस पे कर लेते हैं काम, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हमने एक ऐड करना है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे एक ऐड करनी है, तो यहाँ से ऐड करेंगे इंसर्ट टैब पे जाके। ये शीट कॉलम हमने ऐड करना है, ये देखो ये मैंने ऐड किया और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये आपके पास इसको यहाँ से मूव करा लेंगे, ठीक है। एक मिनट, ये आपके पास है, तो इसको आपने यहाँ से जब ये प्लस का निशान बन जाएगा ना, तब आपने इसको यहाँ पे मूव करा लेना है। ओके क्लास है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है थोड़ा सा इंसर्ट टैब के अंदर। हम ये इंसर्ट टैब पे हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स और भी हैं। मेरे पास एक ये मैं ना यहाँ पे ये वाला ग्राफ लगाता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ यूज़ किया है। अब मैंने वैल्यूज़ कोई सिलेक्ट नहीं की, अब मैं वैल्यूज़ ना यहाँ पे लिखूँगा खुद से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 लिखी, यहाँ पे मैंने 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, 5 लिखी, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज़ 5 तक लिखी। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2.5, ठीक है, 3.5, 4.5, 6, उसके बाद 7। ये मैं ना एक वैल्यूज़ कुछ लिखी हैं। अब मैंने इसको चार्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पे आएंगे और इसको हम यहाँ पे इस चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट चार्ट आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और ये एक और बात याद रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने खुद से सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपके पास ये देखो पता नहीं कि एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमारे पास कम्बिनेशन नहीं है, तो ये चार्ट को हम मतलब कि चेंज करते होते हैं यहाँ से। ये आपके पास सीरीज़ है, 2 चार्ट में इनके ऐड हो गए ना। ये नीचे वाला हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो सही से ऐड नहीं हुआ था। सो ये आपके पास ऐड हुआ, तो इसको मैं यहाँ से ना यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। और अब ये जो पॉइंट लगे हुए ना, ये 0 से 14 तक एक्स एक्सिस है। हम चाहते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये एक्स एक्सिस पे आ जाए, मीन के ये एक्स एक्सिस पे हो, इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट फिल्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ट स्टाइल आपका कौन सा चार्ट को करना चाहते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिज़ाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिज़ाइन है, मीन के आप स्विच रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। जो आपकी कॉलम्स है उसमें हो जाएंगे। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास डेटा सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ये सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 इस तरह आ गया। तो आप यहाँ पे इनको सेटअप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं लाइक ये ख़त्म करता हूँ, ये भी सीरीज़ ख़त्म की, ये भी ख़त्म की। तो अब मैं इसको ओके करूँगा, तो ये देखिएगा ये हमारे पास ये 2 सीरीज़ आ गई हैं, ठीक है। ये इस तरह आप इनको ना चार्ट वगैरह लगा सकते हो, कलर वगैरह डिज़ाइन भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। इसको डिलीट करता हूँ मैं फ़िलहाल। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास चार्ट है ना, उसको चार्ट के अलावा हमारे पास यहाँ पे पाइवर चार्ट भी आ जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बाकी चार्ट बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल आसान से हैं। आप उनको डेटा सेलेक्ट करें और चार्ट लगा दें, ठीक है। ये भी वैसे स्पार्क लाइंस कैसे लगती हैं, आप ये देखो, ये वन मैंने ये सेलेक्ट किया, लाइन पे क्लिक किया तो ये स्पार्क लाइन ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे लगानी है वो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ स्पार्क लाइन, या मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्पार्क लाइन लग जाएगी कि जो ये डेटा है ना, ये बढ़ रहा है। ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखो मैं अगर ये वाला लेता हूँ, ये भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। इसमें स्पार्क लाइन लगाऊंगा तो ये देखिएगा इसमें भी डेटा बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से मैंने ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट किया ये, और मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये यहाँ पे देखो डेटा बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं बढ़ रहा, छोटा बड़ा होकर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू मीन के चेंज करता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ 50, ओके। और यहाँ पे हम वैल्यू को और चेंज करते हैं, 80 करता हूँ। ये देखिए वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ, वो वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है ना वो बढ़ रहा है 75। ये देखें ये आपके पास ग्राफ किस तरह से आ गया है। ये स्पार्क लाइन हमारे पास कैसे है, स्पार्क लाइन को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब मैं स्पार्क लाइन को कॉलम में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपके पास कॉलम्स लाइंस आ गई, कम ज़्यादा छोटा बड़ा ये सारा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये स्पार्क लाइंस होती हैं, यहाँ से कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपनी स्पार्क लाइंस का, मार्कर कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक्सिस भी बता सकते हो कि आपने कौन से एक्सिस को किस तरह एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है।
तो ये चीज़ें इसमें हैं, ये भी आपने इनको इंशाल्लाह असाइनमेंट करेंगे ना, डेटा एंट्री जब सीखेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। स्लाइसर कल हमने यूज़ किया था, स्लाइसर आपको बता दिया कि आप ना कोई भी फ्रेमवर्क है उसमें आप स्लाइसर को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन आपके पास होती है। अभी हमने यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ, कनेक्शन ये होता है कि शीट 1 को शीट 2 के साथ कनेक्ट करना, वो हम इंशाल्लाह फार्मूला जब सीखेंगे ना, फार्मूला के नाम शीटों को कनेक्ट करेंगे तो तभी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। फ़िल्टर नेक्स्ट आपके हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक मैंने आपको बताया हुआ है, आपने अगर कि डेटा जो आप लिख रहे हो, आर्टिकल लिखा है, रेफरेंस देना हो आपने किसी भी पिक्चर का अपने, तो वहाँ से आप हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास देखो अलोरा का मैं अगर हाइपरलिंक ऐड करूँगा ना, तो ये आपके पास यहाँ पे अलोरा का हमारे पास हाइपरलिंक ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट हमारे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। एक्सेस हमने दे दी है तो डायरेक्ट वो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। अच्छा, इसका फ़ायदा बहुत होता है ये हाइपरलिंक का। मीन कि आपकी जितनी मर्ज़ी बड़ी फाइल होगी ना, एक लिंक दे दो, वो अपने फ्रेंड को आप सेंड कर दो इस लिंक फॉर्म में, और वो फिर वो अपनी फ़ाइल को आपके लैपटॉप से एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से ना 2 से 3 GB की मतलब कि जो फाइल होती है उसको भी आपके सामने भी करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास, मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँगा, इनके हमारे पास ये फ़ोल्डर्स हैं, करंट फ़ोल्डर्स पे क्लिक किया, बल्कि ये आपके पास ब्राउज़र है तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। वैसे हमें ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट में नहीं, रिसेंट फाइल्स मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि चलो ये डिजिटल मार्केटिंग की पीपीटी फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, तो इसको मैंने यहाँ पे, अब देखो मैंने पीपीटी फाइल यहाँ पे अपलोड तो नहीं की ना, मैंने सिर्फ लिंक अपलोड किया है। अब मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूँगा ना, आपको सेंड करूँगा, तो आप में से जो भी ये लिंक ओपन करे उसके पास ये पीपीटी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप इस पीपीटी फाइल को ना एडिट कर सकोगे, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह होती है। हाइपरलिंक का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप इसको कहीं पे भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हो, ठीक है क्लास। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो सेपरेट से, ये देखो मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके मैं वो बता देता होता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने इस वक्त क्या लगाई है, फार्मूले कैसे लगाए हैं, ये बर्गर कितने यहाँ पे आइटम्स हैं, ये चीज़ें हम टेक्स्ट बॉक्स में फिर बताते होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट क्लिक करेंगे, इसका भी MS वर्ड की तरह फॉर्मेट है, इसमें टेक्स्ट शेप्स वगैरह चेंज होती हैं, शेप फिल, शेप आउटलाइन, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, और उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर आ जाता है हमारे पास हेडर फुटर। आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर फुटर भी लगा सकते हो, टॉप पे और बॉटम पे, ठीक है। हेडर फुटर पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास हेडर फुटर आपके पास लग जाएंगे आपकी शीट्स पे। हेडर फुटर में ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम या आइकन्स वगैरह परमानेंटली लगा लोगे, ताकि वो जितनी भी शीट्स आगे हों वो ऑटोमेटिकली आपके पास लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हेडर ये आपके पास एक पेज है शीट का, दूसरा पेज ये है शीट का। मिलकर जब आप PDF सेव करोगे ना कुछ इस तरह से, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये देखो मैंने ये लिखा, अब मैं कंट्रोल P करूँगा तो PDF फॉर्म में इस तरह से शो होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको ना पहले हेडर फुटर आपके पास यहाँ पे आ गए। हेडर पे सेलेक्ट किया, आपके पास पेज नंबर ऐड करने हो, जो चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर मैंने ऐड किया, और उसके बाद मैं हेडर फुटर पे दोबारा फिर से क्लिक करूँगा, डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, तो अगर पेज नंबर ऑफ पेज, करंट डेट वगैरह आप ऐड कर सकते हो, करंट टाइम ऐड कर सकते हो, फाइल का पाथ ऐड कर सकते हो, फाइल नेम ऐड कर सकते हो, एक्सेल शीट का नेम क्या है, ठीक है। पिक्चर ऐड कर सकते हो, मेरे लोगो वगैरह लगा सकते हो अपने हेडर फुटर पे। अगर आपने फुटर देखना हो, ये फुटर है आपके पास नीचे जो होता है मीन के पेज के बिल्कुल नीचे फॉर्म पे, तो वहाँ पे आपके पास ये फुटर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये चीज़ें मतलब आप ऑड इवन को चेंज करना चाहते हो, हेडर फुटर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं हेडर फुटर क्लोज कर रहा हूँ मैं, ओके क्लास। मैंने क्या कंट्रोल P पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। ये मैंने होम पे क्लिक किया और ये आपके पास इनके डेटा ये इस तरह हेडर फुटर लगे हुए हैं, तो आप इनको क्लोज भी कर सकते हो, ओके क्लास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ये देखो इसको PDF फॉर्म में जब देखेंगे ना, प्रिंट फॉर्म में ये इस तरह से दिखेगा। ये देखो ऊपर पेज नंबर 1 हमारे पास शो हो रहा है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप डेटा लिख रहे होते हो ना, हेडर फुटर ऑन करके देख लो कि आपका पेज किस कॉलम तक जा रहा है। देखो ये कॉलम है ना, अब G को यहाँ तक कर लो ताकि वो पूरा पेज आपका हो जाए, बल्कि G वाला ना नेक्स्ट तक चला गया है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर लें ताकि उसी पेज पे ही रहे जिस पेज पे है, ठीक है। दोनों साइड से आप पेज का साइज सेट कर सकोगे, वो पेज लेआउट में ऑप्शन है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हमारे पास ये टेक्स्ट का इनके फैक्ट वगैरह आ जाते हैं। आप ये देखो ये 450 को मैं सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास अच्छा इसको क्लोज़ कर लें पहले, सबसे पहले ना इसको क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको हेडर फुटर को क्लोज़ करता हूँ। एक मिनट, ये हम यहाँ पे क्लिक किया हेडर फुटर को, ये सेल्स को छोड़ते हैं, एक दफ़े हेडर फुटर पे आते हैं। ये डिज़ाइन, ये ड्राइंग टूल है हमारे पास, तो इसको मैं एक दफ़ा क्लोज़ कर रहा हूँ कि हमने हेडर फुटर लगा लिया है। इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन की दोबारा से। अब हेडर फुटर लगाने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये टेक्स्ट टूल आ गया। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, कोई भी इफेक्ट देना हो, ये देखो आपके पास न्यू इफेक्ट आ गया है। ये हम हेडिंग्स के लिए या स्कूल नेम या कोई भी डेटा हो उसको आप इफेक्ट देने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हमारे पास नोट्स आ जाते हैं। आपने कोई भी सिग्नेचर वगैरह ऐड करने हो वो सिग्नेचर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब्दुल्ला लिख के फिर उसका टाइटल लिख सकते हो, यहाँ से आप सिग्नेचर ऐड कर देंगे ईमेल ऐड करके। ठीक है, ये सिग्नेचर सेटअप होता है, पेज के एंड पे आपके पास सिग्नेचर ऐड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट का। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो, आइकन ऐड करना हो, वो यहाँ से ऐड होगा। सैम्पल इक्वेशंस वगैरह मैथ की ऐड करनी हो वो भी आपके पास एक्सेल पे फैसिलिटी है कि आप एक्सेल पे इक्वेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, सैम्पल भी ऐड कर सकते हो। कोई भी सैम्पल आपने ऐड करना हो, जहाँ पे जिस सेल में आप ऐड करना चाहते हो उस सेल में आप सेलेक्ट करके वो आप अपना हैंडल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मूलाज। हमारे पास पिवट टेबल क्या होता है। ठीक है, पिवट टेबल में ये होता है कि आपके पास एक डेटा होता है। मैं ये देखो ये एक डेटा सेलेक्ट किया है, ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, इस डेटे को मैंने ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने इंसर्ट टैब पे आना है और इसको पिवट टेबल पे एक शीट न्यू लेनी है। मैं यहाँ पे ना शीट एक न्यू ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करके हम न्यू शीट लेंगे। ये बल्कि कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना शीट नंबर पे, तो ये आपके पास इंसर्ट शीट पे क्लिक करोगे तो शीट आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मिनट, ये हमारे पास है ना, तो हम इसको एक नई शीट लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये शीट 1 है, शीट 1 से हम इसको मूव कर लेते हैं। चले ये शीट अभी रहने देते हैं, अभी हम पिवट टेबल को ही देखते हैं। ठीक है क्लास, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 पे हमने पिवट टेबल लगाना है। पहले सेलेक्ट कर लेना है डेटा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है, तो ये पिवट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यू सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, जो आपने टेबल सेलेक्ट की वही आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स डेटा तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो, लाइक एक्सेस फॉर्म में हो या किसी नोटपैड की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में होगा ना, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वर्ड फाइल में भी। अच्छा, एग्जिस्टिंग शीट का मतलब कि आपने ये जो काम करना है ये एग्जिस्टिंग शीट पे करना है या न्यू शीट पे करना है। अब मैं चाहता हूँ ये पिवट टेबल को एग्जिस्टिंग शीट पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन भी ऐड करेंगे कि आप ये एग्जिस्टिंग शीट कहाँ पे लगाना चाहते हो। पिवट टेबल में यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हमने सेलेक्ट की है और मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन रेफरेंस इज़ नॉट वैलिड, इनका हमारे पास रेफरेंस वैल्यू अभी तक ऐड नहीं है, तो इसलिए हमें ये ना एक क्या इसको कहते हैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एन करके मैं न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया है। ओके, और इनको मैं ऑटो फिट कर लूँगा। फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, जो ऑटो फिट कॉलम विड्थ है वो आपके पास ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, कॉलम की जो चौड़ाई है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अब आपने इसको मीन के करना कैसे सॉल्व। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शीट का ये प्लस का निशान होता है, यहाँ पे क्लिक करें, शीट नंबर 2 ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आएँ और पिवट टेबल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास ये रेंज आ जाएगी। अब आपने शीट नंबर 1 पे वापस आना है और यहाँ पे आपने सारे डेटे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये डेटा मैंने सारा सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखो ये पिवट टेबल आपके पास ऐड हो गया है। ठीक है क्लास, पिवट टेबल ऐड करना आ गया। शीट न्यू लेनी, वहाँ पे क्लिक करके शीट नंबर 1 पे आना है। शीट नंबर 1 पे आपने डेटा सेलेक्ट करना है। अब देखो पिवट टेबल सेलेक्ट करने के बाद ना अब आपको ना यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पे आपके पास ना ये फिर पिवट टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ।
अच्छा, ये अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ प्राइवेट टेबल में ना शीट नंबर 1 पे हम चाहते हैं सिर्फ जो अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला के सिर्फ मार्क्स शो हों। ठीक है, शीट नंबर 2 पे मैं चाहता हूँ सिर्फ अब्दुल्ला का सिर्फ नेम शो हो। ठीक है, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ शो हो। ओके, ये हम रोज़ में मीन के रोज़ है हमारे पास। अगर हम इसको कॉलम्स देखें, कॉलम्स पे क्लिक करूँगा तो कॉलम्स आपके पास नीचे आ जाएंगे। ओके, ये ईयर्स और ये क्वार्टर्स में हमने नहीं करने हैं, हमने सिर्फ नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बायोलॉजी के सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के मार्क्स हम देख लेते हैं और केमिस्ट्री के बस ये 2 चीज़ें हम देखते हैं, ये नेम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी कर लेते हैं। चले डेट ऑफ बर्थ भी ऐड हो गई है, पर नहीं ऐड करोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने ऐड की हैं, ये ईयर्स और नेम है। ईयर्स को मैं यहाँ पे कॉलम पे डाल लेता हूँ, तो अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये आपके पास अब्दुल्ला आ गया। यहाँ पे अब्दुल्ला के 88 मार्क्स हैं, 78 हैं उसके किस में से, केमिस्ट्री में से, सम ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और ये आपका 2000 ईयर मीन के ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है। तो आप इस तरह करें, डेट ऑफ बर्थ को ना यहीं पे रख लें और यहाँ से इस डेट ऑफ बर्थ को मैं वैसे ना रिमूव कर देता हूँ। अब डेट ऑफ ये वैल्यूज़ को यहाँ पे ले आएंगे, मीन के नेम से हम कॉलम्स फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, और अगर आप इनको रो के फॉर्म में रखना चाहते हो, नेम्स को रो के फॉर्म में रख लेंगे। देखो, अब ये आपके पास तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स के मीन के मार्क्स आए हैं, साथ में उनके नेम आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो नेम है ना वो कॉलम्स की फॉर्म में चले जाएँ, ऊपर टॉप पे, ये टॉप पे चले जाएंगे। फिर नीचे हमारे पास ये केमिस्ट्री ये रोज़ की फॉर्म में, अगर इनको दोनों को करना चाहते हैं रो की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है क्लास, अगर वैल्यूज़ की फॉर्म में तो इनको वैल्यूज़ की फॉर्म में ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये चीज़ इस तरह होती है। ठीक है, प्राइवेट टेबल इस तरह ये चेंज होता है। अच्छा, नेक्स्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, सम ऑफ बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, फील्ड सेटिंग होती है कि आप इनका एवरेज निकालो, एवरेज कितना है बायोलॉजी वालों का, तो 81 है, मीन के एवरेज स्टूडेंट जो आया ना वो 81 आया है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, सम फील्ड सेटिंग पे क्लिक करें, यहाँ से मैं इसका मैक्सिमम देखना चाहता हूँ कि इस लिस्ट में ना मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं केमिस्ट्री के स्टूडेंट में, सबसे मैक्सिमम किसके हैं। तो क्लिक करोगे तो 98 मैक्सिमम है जो कि वसीम के है। ठीक है, तो ये आपके पास वैलिडेशन होती है। यहाँ पे फील्ड सेटिंग पे अगेन क्लिक करें और अगर आप चाहते हो मिनिमम किसके हैं, मिनिमम पे क्लिक करें तो ये इस लिस्ट के अंदर मिनिमम 57 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऊपर लिस्ट होगी तो उसमें अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट या सम या काउंट, अच्छा काउंट कर लेते हैं। काउंट वैसे नॉर्मली हमारे पास काउंट कितने 11 होने हैं, 10 होने हैं, 10 नहीं हमारे पास काउंटिंग उनकी। ठीक है, ये काउंट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है हमारे पास प्राइवेट टेबल के अंदर, ये प्राइवेट टेबल है ना हमारे पास एनालाइज में, ये अप एंड डाउन ये चीज़ें आ जाती है, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सपैंड फील्ड, कोलैप्स फील्ड, ग्रुप सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर ही आती हैं। ओके क्लास, तो उसके बाद आपके पास ये स्लाइसर आ जाता है, कंट्रोल C किया मैंने तो ये आपके पास डिलीट हो गया। एनालाइज पे क्लिक किया, आपके पास इंसर्ट स्लाइसर टाइमलाइन, उसके बाद रिफ़्रेश करना चाहते हो रिफ़्रेश हो जाएगी। चेंज और डेटा सोर्स, अगर आपने अपने डेटे का सोर्स चेंज करना, लाइक MS वर्ड फाइल इधर अपलोड करनी तो वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो सिलेक्शन करना चाहते हो सिलेक्शन भी हो जाएगी। मूव टू प्राइवेट टेबल, अगर आप इस रेंज को अभी से ही प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करता हूँ, ये उर्दू इंग्लिश के मार्क्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट के, तो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब को जब यूज़ करूँगा ना प्राइवेट टेबल को, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट टेबल पे क्लिक करके इसको प्राइवेट टेबल पे कन्वर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट टेबल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू के मैंने सेलेक्ट किया, इंग्लिश सेलेक्ट किया, उर्दू सेलेक्ट किया, तो ये मोर टेबल पे क्लिक करूँगा तो मीन के और टेबल आ जाएगा। अब हमारे पास इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं और हमारे पास उसके मार्क्स कितने हैं मीन के शीट नंबर 1 पे देखते हैं ना, ये देखो शीट नंबर 1 पे मार्क्स टोटल उर्दू के कितने हैं, टोटल इंग्लिश के कितने हैं, और टोटल निकाल के बैठे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इंसर्ट के बाद, ये हमने देख लिया है, प्राइवेट टेबल भी देख दिया, रिकमेंडेड
पाइवेट टेबल के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक मीन के कुछ फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ मिस्ट्री और उसको देखा था। अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ मतलब कि ये नेम और उसके बाद ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स वाले को सिलेक्ट करना, कंट्रोल पे क्लिक करके ये मैंने 2 रो सिलेक्ट की हैं, ठीक है। सॉरी, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ओके, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया है। ओके, ये मैंने 3 दफ़ा सिलेक्ट कर दिया। 1 मिनट, हम इसको वापस आते हैं शीट नंबर 1 पे और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी ये मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ से नेम सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके अब मैं इसको पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करूँगा। पाइवेट टेबल पे क्लिक किया, इसको पाइवेट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये वाला ऐड नहीं हो रहा पाइवेट टेबल यहाँ पे, तो चले कोई बात नहीं, ओके। तो हम इस तरह करते हैं, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको पिवट टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये पिवट टेबल है आपके पास, शीट नंबर 4 के अंदर मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4 को हम यहाँ पे एंड पे ले जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये शीट नंबर 4 है, प्राइवेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास अगर नेम को सिलेक्ट करते हैं तो नेम आ जाएगा, फादर नेम सेलेक्ट करोगे तो फादर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बायोलॉजी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके पास तकरीबन कुछ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने सिर्फ सम बायोलॉजी ऑफ फिजिक्स की दी है, केमिस्ट्री को भी आप दे सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं वैसे हाइड कर रहा हूँ। आगे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ईयर्स का, ईयर्स भी मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ईयर्स भी हमें नहीं चाहिए, तो अगर ईयर्स चाहिए तो कोई मसला नहीं, ईयर्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। क्वार्टर्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिजिक्स, ये देखो फादर नेम आ गया, यहाँ पे ये टेबल रो आ गई, सम बायोलॉजी, सम ऑफ फिजिक्स, सम ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके पास डेटा आ गया। अब इसको आप प्राइवेट टेबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ना आपके पास कुछ वो प्राइवेट टेबल ना रिकमेंडेड भी देता है, ठीक है। डिज़ाइन पे भी आप इसको डिज़ाइन वगैरह सेट कर सकते हो। ये यहाँ पे प्राइवेट टेबल ना आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपने जो रिपोर्ट शो बनाई है अभी, तो वो किस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी नोट डाउन करना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास प्राइवेट टेबल है, तो प्राइवेट टेबल से ये मैंने डिटेल से बता दी। आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने लगाना है फार्मूले, सम का लगाना है, डिफरेंस का लगाना है, वो कैसे लगाएंगे। शीट नंबर 1 पे आते हैं। अब देखो ये मेरा ने सम का यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ठीक है, कि टोटल ये कितने मार्क्स हैं, टोटल इनका सम कितना है केमिस्ट्री का, ठीक है। हम कैसे सम का फार्मूला, हमारे पास बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। इसमें ये होगा कि आपने इक्वल पे क्लिक करना है। मैंने ये इक्वल क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा साइज़ इसका मैंने थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ओके। ये सॉरी, ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब सम आपने लिखना है, SUM सम लिख के आपने यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, सम पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। ये मैंने सम पे क्लिक किया। सम पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वो वाली रोज़ सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने डेटा लेना है। मैं अब चाहता हूँ केमिस्ट्री का ये वाला G2 है, ये G2 सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके सेमी कॉलम लगाए, ठीक है। ये बैक स्पेस करूँगा। उसके बाद मैंने डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, सारा सेलेक्ट हो गया है। शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूँगा तो इसका सम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे का सम आ गया। अगर हमने इनका भी सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो कॉर्नर पे क्लिक करके इसको इस तरफ को ड्रैग कर देंगे तो ये इन सब का सम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे इसका सम नहीं आएगा, इसको डिलीट करते हैं और इस पर क्लिक करके आप इस तरफ को भी मूव कर सकते थे, ठीक है। ये इस तरफ को मूव नहीं होता, ये देखो इस तरफ भी मूव होके हमारे पास उन सब का सम आ गया, ठीक है। ये इस तरह सम होता है। अब सम, इनके सम का फार्मूला इस तरह लगा सकते हो। अब मेरे पास ये 2 वैल्यूज़, अब मैं इनको ना माइनस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं माइनस का फार्मूला कैसे लगाऊंगा, आपने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करके आपने शिफ्ट प्रेस करके छोटी ब्रैकेट डालनी है। अब आपने जो वैल्यू जिस वैल्यू से माइनस करनी है ना वो सेल सेलेक्ट करना है। मैंने अब फॉर एग्जांपल 1201 2 6 7 को ना माइनस करना है इसमें से, या हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाते, हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलें, इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि 600 में से हमने वो जो वैल्यूज़ दी हुई ना वो सारी माइनस करनी है, ठीक है।
तो शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट के बगैर हमने इक्वल लगाया, शिफ्ट प्रेस करके हमने छोटी ब्रैकेट लगाई। उसके बाद हम वो सेल सेलेक्ट करेंगे जो माइनस जिसमें से करना, बड़ी रकम सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट की। अब ये माइनस मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, माइनस का ये होता है, ठीक है, ये माइनस मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। और अब मैंने शिफ्ट पे प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, देखें ये ऑटोमेटिकली ये 600 में से 465 माइनस हो गया है। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली तमाम सेल्स के ऊपर सेम फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 989 लिखा हुआ है तो मीन के वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ से मैं वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, मीन के मैं इसको बैक स्पेस किया तो ये देखो ये तमाम फार्मूले लगे हुए हैं, तो फार्मूले लगने की वजह से हमारे पास वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। यहाँ से कोई भी वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने इसको 82 किया, इंटर प्रेस किया तो वैल्यू चेंज हो गई जहाँ जहाँ पे फार्मूला लगे हुए हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। मैं चाहता हूँ हमारे पास कोई 2 सेल लिखे हुए हैं, मैं एक 2 लिखा है, उसके बाद मैंने 4 लिखा, उसके बाद मैंने 6 लिखा, फिर 8 लिखा, ठीक है, ये मैंने 8 लिखा, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे या आप 10 लिख लें, ठीक है। और इस सेल के अंदर हमने 5 4 इंटर प्रेस किया, 5 6 5 8 60 25, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है ना, ये 2 में से सेल नंबर 1 मल्टीप्लाई खाए, हम मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे फार्मूला लगाने लगे। ओके, इक्वल प्रेस किया, शिफ्ट पे क्लिक करके हमने छोटी ब्रैकेट लगाई। यहाँ पे हम पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करना है। 2 को हमने 54 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 54 पे क्लिक किया और शिफ्ट क्लिक करके हमने ब्रैकेट क्लोज की, इंटर प्रेस किया तो आपके पास ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को भी करना है तो हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये तमाम सेल्स के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, 1 4 लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे चेंज करोगे वैल्यूज़, ये ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो डिवाइड का, मैं 54 को 2 पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करें, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करें, छोटी ब्रैकेट डालें और आप वो सेल सेलेक्ट करें जिसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने कि जो हमारे पास वैल्यू बटे के ऊपर आती है वो वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने कि मैं यहाँ पे 6 ऐड कर लेता हूँ, और नहीं 6 नहीं 4, ये 2 ऐड करता हूँ और इसको मैंने डिवाइड करना है 100 मीन के 54 पे ऐड डिवाइड करना है। तो 54 सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस एक दफ़ा, हमने इसको ब्रैकेट से क्लोज़ नहीं किया सो इसको पहले क्लोज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट से क्लोज़ करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो हमारे पास ये वाला सेल था ना, ये वाला सेल ये इस पर डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो डिवाइड होने की वजह से ये मतलब कि वैल्यूज़ आई हैं कुछ, तो यहाँ डिवाइड करने का ये था कि मतलब कि कोई काम था उन्हें, तो इस वजह से उन्होंने ना मतलब कि मुझे रिप्लाई किया था। खैर ये इंसर्ट का टैब आपके पास हो गया है, अगर कोई और क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे बता दें ताकि मैं आपको बता सकूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।